सलातो तस्बीह की नमाज का तरीका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन कराम, मोहम्मद इसहाक़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सलातो तस्बीह की नमाज का तरीका लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए हम नमाज सलातो तस्बीह का जो तरीका है उसकी तरफ चलते हैं। आपने इसमें पढ़ना होता है, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ और फिर मैं पूरा तरीका अर्ज़ करता हूँ। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यानी तीसरे कलमे का पहला आधा हिस्सा जो है ये आपने पढ़ना है वल्लाहु अकबर तक। अब जिस जिस जगह पढ़ना है, जितनी तादाद में पढ़ना है, वो मैं तरतीब से अर्ज़ कर देता हूँ। आपने 4 रकअतों की नियत करनी है, 4 रकअतें आप इसकी पढ़ेंगे सलातो तस्बीह की। अब इसमें आपने ये करना है कि एक दो चीज़ें मैं साथ में जो शरई मसला है वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। इसकी पहली और जो तीसरी रकत है वो आपने सना से शुरू करनी है, यानी 4 रकतों की इकट्ठी नियत करेंगे। पहली और तीसरी रकत का आगाज़ ये सना से करेंगे। जैसे आम नमाज में पहली रकत में हम सना से शुरू करते हैं, तो इसी तरह तीसरी रकत भी नवाफ़िल की जब 4 रकतें पढ़ रहे होते हैं, तो तीसरी का आगाज़ भी आपने सना से करना है, ठीक है? और दूसरी बात, जब आपने 2 रकतों के बाद अत्तहियात पे बैठना है, तो वहाँ पर आपने पूरी अत्तहियात आखिर तक मुकम्मल पढ़नी है, यानी दुरूद पाक और बाद वाली जो दुआ है, यौम यकूमुल हिसाब तक आपने ये पढ़ के फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है, यानी सलाम नहीं फेरना, बाकी आपने आखिर तक पूरी पढ़नी है। अब जब आप पहली रकत यानी आप 4 रकतों की नियत करेंगे और आपकी पहली रकत होगी, आप तकबीर कह के हाथ बाँध लेंगे, तो उसके बाद आपने नियत बाँध कर हाथ बाँधने के बाद आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा यानी सना पढ़ने के बाद फिर आपने ये कलिमा जो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको आपने 15 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसी कलमे को आपने पढ़ना है, यानी रुकू में जाने से पहले आपने 10 बार वहाँ पे पढ़ लेना है। अब जब 10 बार आपने पढ़ लिया तो आप रुकू में चले जाएँगे। जब रुकू की तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम ये आप पढ़ लेंगे, तो इसके बाद यानी 3 बार इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आपने 10 मरतबा फिर वही कलमा पढ़ना है जो मैंने अर्ज़ कर दिया है। उसके बाद 10 बार पढ़ने के बाद फिर आप जब रुकू से सीधे खड़े होते हैं, तो वहाँ कौमा में यानी रुकू से सीधे खड़े होके जब आपने समी अल्लाहु लिमन हामिदा पढ़ना है, तो उस वक़्त आपने वहाँ पे 10 मरतबा इस कलिमा को फिर पढ़ना है, ठीक है? वहाँ पढ़ने के बाद फिर आप अल्लाहु अकबर करके सजदा में चले जाएँगे। जब पहले सजदा में सुबहान रब्बियल आला ये आप पढ़ लेंगे 3 मरतबा, तो इसके बाद फिर आपने 10 मरतबा यही कलिमा पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद जब पहला सजदा आप करके दूसरे सजदे से पहले यानी जिसको जलसा बोलते हैं, जब आप सीधे बैठेंगे, तो वहाँ पर भी 10 मरतबा यही कलिमा आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप दूसरा सजदा करेंगे, दूसरे सजदे में भी आप जब सुबहान रब्बियल आला पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर 10 मरतबा आप फिर इसी कलिमा को पढ़ेंगे। उसके बाद आप खड़े हो जाएँगे। अब चूँकि दूसरी रकत होगी तो उसमें आपने सना तो पढ़नी नहीं है, लेकिन सूरतुल फातिहा और छोटी सूरत से पहले यानी सूरह फातिहा शुरू करने से पहले आप 15 बार फिर भी पढ़ेंगे। बाकी तरीका कार वही रहेगा। जब आपकी 2 रकतें मुकम्मल हो जाएँगी तो उसमें आप अत्तहियात पूरी पढ़ेंगे यौम यकूमुल हिसाब तक मुकम्मल। तो उसके बाद फिर आप जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो फिर वहाँ पे आप सना पढ़ेंगे, सना के बाद फिर 15 मरतबा, यानी सूरह फातिहा से पहले पहली और तीसरी रकत में सना के बाद और दूसरी और चौथी रकत में चूँकि सना नहीं होगी, सूरह फातिहा से शुरू करना है, तो वहाँ सूरह फातिहा से पहले आपने 15 मरतबा पढ़ना है। बाकी जो-जो जगह मैंने अर्ज़ की हैं, वहाँ पर आपने इसको 10-10 बार पढ़ना है। 4 रकतों में कुल आपने 300 की तादाद इसकी पूरी करनी होती है। तो इस तरह आप ये सलातो तस्बीह की नमाज़ अदा करेंगे। इसको वैसे रोज़ाना हो सके तो इसकी पढ़ने की सआदत हासिल करें, नहीं तो हफ़्ते में, नहीं तो महीने में, नहीं तो साल बाद, नहीं तो कम से कम ज़िंदगी में इसको एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसकी फ़ज़ीलत क्या है, उसका इंशाअल्लाह अलहदा से एक वीडियो आएगी, तो उसमें आप वहाँ से मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब पे अपना फ़ज़ल व करम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।